दोस्तों अगर ये 2023 की बात करें तो कहीं ना कहीं यूएस में बैंक्स पहले ही कोलैप्स हो रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं ये रिसेशन ईयर ना हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न ले पाओगे। और इसमें से स्ट्रैटेजी नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो प्लीज अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेना। दोस्तों कहीं ना कहीं हम सबको ये सिखाया जाता है कि मार्केट में जब रिसेशन आएगा तो सभी स्टॉक्स बहुत सस्ते हो जाएंगे, आप उस टाइम उन्हें खरीद लो और बाद में जब स्टॉक्स महंगे हो जाएंगे तो आप उन्हें बेच दो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है? सच्चाई ये है दोस्तों कि किसी को नहीं पता कि कब रिसेशन आएगा और मार्केट कितना फॉल करेगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट आए हैं जिन्होंने दावा तो बहुत किया कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो सब फेल हो चुके हैं। स्कोप सेंटर ऑफ फाइनेंशियल रिसर्च ने एक स्टडी करी और उसने पाया कि जो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं उन्हें हमेशा कम रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपेयर टू दोज लोग जो मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई है जिनके अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो, जब प्रॉपर रिसेशन चल रहा है या आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, तब भी आपके रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो बेटर है आप ऐसा मत सोचो कि जब रिसेशन आएगा आप तब इन्वेस्ट करोगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मंथ बाय मंथ इन्वेस्ट करते रहो। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप उसका 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करो और उस 60% का 60% आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो और बचा हुआ 40% आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। और आपको जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है आप उसको भी एक साथ मत करो, आप उसको 4 to 6 टाइम में डिवाइड करो ताकि आपको एक बेटर एवरेज मिल पाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इन शॉर्ट ये जो फोमो है दैट इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप इसको लेके बैठे मत रहो कि जब रिसेशन आएगा मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा। आप प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट को मंथ बाय मंथ बेसिस पे रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो। अब मैं आपको 2 इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूं। पहली इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। अब मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा, सिल्वर में इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूं। इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप नोटिस करोगे इस वक्त ये जो डिफरेंस इन प्राइस है ये बहुत ज्यादा है। तो यहां से आगे जाके 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन या तो गोल्ड का प्राइस डिप होगा या दूसरा ऑप्शन ये सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो गैप है इन दोनों के प्राइस के डिफरेंस का ये धीरे धीरे कम होगा और मेरे हिसाब से सिल्वर के प्राइस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आप उसका 10% सिल्वर में इन्वेस्ट करो और जो नेक्स्ट 10% आपको इन्वेस्ट करना है आप उसे लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने को कह रहा हूं, इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला रीजन, लिक्विड फंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है तो चांसेस हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में आपको अच्छा रिटर्न मिले। और दूसरा रीजन, आपकी जो लिक्विड फंड्स की इन्वेस्टमेंट है आप उसको एक फिक्स्ड कैपिटल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। और यहां से अगर मार्केट में रिसेशन आता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ज्यादा डाउन जाते हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। और अगर अब आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि सिल्वर और लिक्विड फंड्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे इन टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आता रहूंगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल को देख के नहीं करनी, आपको आने वाले 5 या 10 सालों को देख के करनी है। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप किसी भी स्टॉक में 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते तो प्लीज उसमें 10 मिनट के लिए भी इन्वेस्टमेंट मत करो। तो इसमें आपको समझना है कि अगर 2023 में कुछ ऐसा हो जाता कि आपको मार्केट से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, तब भी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसे 8 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रखोगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट से पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह। कैसे? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हो तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, आपके रिटर्न्स लिमिटेड आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम डाइवर्सिफाई करते हो और कुछ ही स्टॉक्स परचेज करते हो और वो डाउन चले जाएंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही ध्यान से डाइवर्सिफाई करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपने जो 60% इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 60% आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। अगर आपको जानना है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है तो प्लीज आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। और बचे हुए 40% जो हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने थे, आप प्लीज उसके लिए 4 to 5 सेक्टर्स डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग,
फार्मा, ऑटोमोबाइल या जो भी सेक्टर्स है जिनकी आपको नॉलेज है, और इनमें आप ऐसी 2 से 3 कंपनीज फाइंड करो जिनमें आपको लगता है कि उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने इस 40% पोर्टफोलियो को 8 to 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सेक्टर पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए और आपको जानना है उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल सकता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं उस सेक्टर पे वीडियो लेके आऊंगा। अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। आपने ऑलरेडी 60% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया है, 10% सिल्वर में और 10% लिक्विड फंड्स में। अब जो बचा हुआ 20% है, आपको उसको अपने पास लिक्विड कैश की तरह रखना है। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही फेमस टेक्निक यूज करेंगे। इस वक्त अगर हमारा सेंसेक्स 61,000 पे है और अगर वो 55,000 पे आता है, यानी करीबन 10% डाउन जाता है, तो आप इस 20% का 10% इन्वेस्ट कर दो, और अगर वो फर्दर 10% डाउन जाता है तो आप बचा हुआ 10% इन्वेस्ट कर दोगे। इससे आपको एक बेटर एवरेज मिल जाएगी, और अगर मार्केट में रिसेशन भी आएगा तो आप उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, और अगर रिसेशन नहीं भी आया तो आप इस 20% कैपिटल को नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रख सकते हो। बट प्लीज रिमेंबर, आपको जो आपकी बची हुई 80% कैपिटल है उसको रेगुलर मंथ बाय मंथ बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। मस्त प्लान है। इन्वेस्टमेंट करते हुए एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना कि इन्वेस्टमेंट में इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अबाउट रिमेनिंग इन द गेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपसे कुछ बातें छुपाते हैं। प्लीज ये बातें जानने के लिए मेरी ये वीडियो जरूर देखना।